हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दरानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम देखने वाले हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो कि हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब जिसने भी ये सेंटेंस के बारे में सुना है सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, भाई एक्सक्लेमेटरी है यानी ये प्यारा सा जो साइन है हमारा, ऐसा कोई साइन बना होगा। इसे हम इन्वर्टेड आई भी कहते हैं, उल्टा आई भी कहते हैं, क्योंकि ये दिखता कैसे है, आई ऐसा होता है और ये इसको उल्टा कर देते हैं तो बन जाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन। क्लियर? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी सबसे पहले कॉमन चीज कि जिसमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेशन साइन हो। क्लियर? और दूसरा मीनिंग क्या है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस का, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको कोई ना कोई इमोशन दिखाई दे रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत खुश हो तो आप कुछ ऐसा वर्ड यूज करोगे जिसकी वजह से पता चलेगा कि हाँ भाई आप बहुत खुश हो। अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हो, देयर इज एन इमोशन ऑफ सॉरो, सैडनेस, तो वो जो है इन सेंटेंसेस में दिख जाएगा। सिमिलरली इफ यू आर एंग्री देन ऑल्सो यू कैन शो इट बाय यूजिंग सर्टेन वर्ड्स, और ये सब किस में यूज होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। अब हम जो वर्ड्स यूज करते हैं इन फीलिंग्स या इमोशंस को दिखाने के लिए, उन्हें हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं इंटरजेक्शंस। डरना नहीं है इसको सुन के कि भाई अब ये क्या आ गया, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा नॉलेज है कि आप जितने भी वर्ड्स यूज करते हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को दिखाने के लिए, यानी द वर्ड्स विच विल बी फॉलोड बाय एक्सक्लेमेटरी मार्क, ऐसे वर्ड्स जिनमें हमें कोई इमोशंस या मूड या फीलिंग दिखाई देती है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं इंटरजेक्शंस। और इन्हीं इंटरजेक्शंस को हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें कोई भी चीज़ बड़ी प्यारी लगती है तो सबसे कॉमनली जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं वाओ, राइट? जैसे अगर हमें ये बोर्ड बड़ा अच्छा लग रहा है सपोज, तो हम क्या बोलेंगे, वाओ व्हाट अ बोर्ड। अगर हमें कोई बिल्डिंग बड़ी पसंद आ जाती है हम बोलते हैं वाओ व्हाट अ बिल्डिंग। तो ये जो वर्ड है क्या, वाओ, ये होता है हमारा इंटरजेक्शन। अगर मैं बोल रही हूं ऐसे बिल्कुल पोकर फेस के साथ, यानी मैं आपको बताना नहीं चाहती कि मेरे सामने या मन में क्या चल रहा है, और मैं बोल दूं वाओ व्हाट अ पर्सन यू आर, तो अब देखने में क्या लग रहा है कि भाई क्या हो रहा है, ये बेइज्जती कर रही हैं कि क्या बोल रही हैं। बट अगर हमने क्या सुना, सेंटेंस सुना कि वाओ व्हाट अ पर्सन यू आर, मतलब इनका फेस जो है उस पर एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे, बट सेंटेंस से पता चल रहा है कि शी इज सेइंग व्हाट, शी इज टेलिंग समथिंग गुड अबाउट मी, शी इज कॉम्प्लीमेंटिंग मी, कुछ अच्छा बोल रही हैं कि वाओ व्हाट अ पर्सन यू आर, यानी क्या बात है, वाह क्या इंसान हो तुम। तो यहाँ पर हम जो है ऐसे वर्ड्स, ऐसे इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं जिनसे हमें सेंटेंस की फीलिंग या मीनिंग के बारे में या मूड के बारे में, इमोशन के बारे में पता चलता है। तो वी आर गोना यूज सर्टेन काइंड ऑफ इंटरजेक्शंस, कहाँ पर, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। तो चलिए देखते हैं भाई व्हाट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड व्हाट आर दोज वर्ड्स जिनकी वजह से हमें ये मीनिंग, फीलिंग, इमोशन, इन सब के बारे में पता चलने वाला है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट दैट कन्वेज स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट, यानी हम जो हैं अपने इमोशंस को, एक्साइटमेंट को, हैप्पीनेस को, सैडनेस को, एंगर को जब बहुत स्ट्रांगली किसी सेंटेंस में कन्वे करना चाहते हैं, व्हेन आवर एम्फेसिस इज, व्हेन आवर स्ट्रेस इज ऑन सर्टेन काइंड ऑफ इमोशंस, तो हम क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। The exclamatory sentences have an exclamation mark. वेरी इजी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक ऐसा मार्क होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क, जो कि क्या होता है, उल्टा आई, इन्वर्टेड आई। क्लियर? और इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मार्क ये पहचान है, वैसे ही जैसे क्वेश्चन मार्क होता है इंटेरोगेटिव का, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल सेंटेंसेस का होता है फुल स्टॉप, तो हम जो है एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज करते हैं दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पर मैं कोई फीलिंग, इमोशन या एक्साइटमेंट पे स्ट्रेस कर रहा हूं। ठीक है? समटाइम्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कंटेन एक्सक्लेमेशंस। कभी कभी सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जिनके बारे में मैंने बोला वो इंटरजेक्शंस होते हैं, उनका यूज होता है एक्सक्लेमेशन दिखाने के लिए। या फिर कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं लिख दूं व्हाट अ बिल्डिंग इट इज, और मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क,
व्हाट लिखा है, क्वेश्चन मार्क नहीं, सॉरी एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया मैंने, तो यहाँ मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, मैं यहाँ पर कुछ जो है कमेंट कर रही हूँ बिल्डिंग पे कि व्हाट अ बिल्डिंग इट इज। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क से पता चलता है कि भाई यहाँ पर आई एम गोना स्ट्रेस ऑन समथिंग जो कि मेरी फीलिंग है या मेरे दिमाग में एक्सप्रेशन चल रहा है, उसकी वजह से मैंने कुछ ऐसा कमेंट किया है, क्वेश्चन नहीं पूछा। वहीं पे इसको हमें और स्पेसिफिकली बताना है कि भाई मैंने ऐसा बोला खुशी की वजह से, गम की वजह से, गुस्सा आ रहा है, अच्छा नहीं लगा, तो मैं क्या यूज करूंगी, यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज करूंगी विद द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे मैं लिख दूं वाओ, फिर लिखूं व्हाट अ बिल्डिंग इट इज, तो यहाँ पर वाव के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी वाव से मैं स्ट्रेस कर रही हूँ कि मुझे ये बिल्डिंग अच्छी लगी है। मेरा एक्सप्रेशन क्या है भाई, एक कॉम्प्लीमेंट का है कि हाँ भाई ये अच्छी बिल्डिंग है। क्लियर? तो हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसकी वजह से हम इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की फीलिंग के बारे में समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुर्रे, ये बड़ा आपने सुना होगा जब हम किसी चीज को जीत जाते हैं या खुश हो जाते हैं बड़ा कि अरे हमने कर लिया, तो वी से हुर्रे वी डिड इट, हुर्रे वी वन द मैच, हुर्रे दिस स्कोर्ड 100 on 100। तो यहाँ हम जब एक्साइटमेंट दिखाते हैं बड़े ही खुश होके, तो हम क्या बोलते हैं, हुर्रे। सेम वे हम यूज करते हैं अलास। अलास यूज करते हैं जब हम बहुत दुखी हो, हम किसी चीज को विद सॉरो के साथ, विद ग्रीफ के साथ बताना चाह रहे हैं, यानी वी हैव अ फीलिंग ऑफ सैडनेस विद इन अस, तब हम क्या बोलते हैं, अलास। फॉर एग्जाम्पल अगर अनफॉर्चुनेटली कोई जो है किसी की डेथ हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, अलास हिज अंकल डाइड, अलास हिज रिलेटिव डाइड। तो यहाँ पर अलास से क्या पता चलता है कि भाई सामने वाला जो राइटर या फिर जो स्पीकर है वो क्या बोलना चाह रहा है कि मैं बहुत दुखी हूं। क्लियर? आप ऐसा बोलोगे क्या, हुर्रे हिज अंकल डाइड, नहीं। यानी ये जो वर्ड्स हैं ये अपने अंदर एक फीलिंग, एक इमोशन को छुपा के बैठे हैं, और वही हम बताते हैं किससे, इन वर्ड्स को यूज करके विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? नेक्स्ट, ओह। अब ये कब यूज करते हो, जब कोई आपको कोई ऐसी बात बताता है जिससे सुन के आपकी बोलते ना आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, यानी आप सरप्राइज्ड हो जाते हो, चौंक जाते हो, तब आप क्या बोलते हो, ओह ऐसा हुआ क्या, ओह यू स्कोर 100 on 100। तो यहाँ पर हम ओह से क्या बताना चाह रहे हैं कि हम इसे यूज करते हैं जब हमें किसी चीज के लिए बड़ा सरप्राइज्ड फील होता है, जब हमको जो चीज एक्सपेक्टेड नहीं होती वो हम सुनते हैं, तो हम बोलते हैं क्या, ओह। वैसे ही वाव, वाव का तो हमें पता है, वाव जब हम बड़ी खुश हो रहे हैं सामने चीज को देखकर, या फिर कभी कभी हम जब सरप्राइज्ड भी होते हैं हैप्पीली, तो भी हम वाव का यूज करते हैं, वाव यू डिड सो वेल इन योर एग्जाम्स, वाव यू स्कोर्ड 100 on 100। तो यहाँ वाव से क्या पता चल रहा है कि ऐसी फीलिंग जिससे हम खुश हैं, हैप्पी। ठीक है? वैसे ही व्हाट, अब बोला ही कैसे, व्हाट यानी क्या, यानी यहाँ पर बात होती है सरप्राइज की, कि जब मैं बोलूं व्हाट यू आर लीविंग इंडिया, What you are shifting to a new society, what you failed in your exams, यानी कि ये चीज जो मुझसे एक्सपेक्टेड नहीं की थी मैंने किसी से, वो हो गई, यानी आई एम सरप्राइज। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करते हैं, what का। सेम वे ब्रावो, ब्रावो तब यूज करते हैं जब कोई बड़ी अचीवमेंट मिलती है किसी को, तो हम ऐसा बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जो है मैच जीत के आया है, तो हम ऐसे बोलेंगे ब्रावो यू वन द मैच, ब्रावो वी वन द मैच। तो यहाँ पे ब्रावो क्या हो रहा है, ये भी एक अचीवमेंट की फीलिंग, एक्साइटमेंट की फीलिंग बताता है, जिसे हम कहते हैं अ फीलिंग ऑफ अपलॉज। क्या बोलते हैं भाई, अपलॉज। अब ये वर्ड जो है बहुत ज़्यादा सुना होगा, अगर आप जो है रियलिटी शोज वगैरह देखते हो, या फिर आप कुछ कहीं पे भी शो वगैरह आपने देखा हो, मूवी देखी हो, तो बहुत बार बोलते हैं राउंड राउंड अपलॉज, या फिर राउंड अपलॉज बोलते हो। इसका मतलब ये होता है कि भाई हम जो है किसी के लिए बढ़िया ताली वाली बजाएं, अ राउंड ऑफ अपलॉज बोलते हैं, यानी एक राउंड हो जाए किसका, खुशी मनाने का, अपलॉड करने का, किसी को शाबाशी देने का। जब हम किसी को शाबाशी देते हैं, वाहवाही करते हैं किसी के लिए, तो हम क्या यूज करते हैं, वर्ड अपलॉज का, और यही अपलॉज को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड ब्रावो का। तो ये कुछ इंटरजेक्शंस हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं टू शो आवर फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, जॉय, सॉरो। क्यों भाई, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं हम क्या बोल रहे हैं उसकी फीलिंग के बारे में बताएगा, एंड दैट इट इज ग्रेट, राइट। अगर ये वर्ड्स आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज करो तो बहुत अच्छा लगता है बोलने में, तो ये क्या होगा, याद होता जाएगा। ठीक है? तो ये वर्ड्स यूज करके हम अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के फीलिंग या सॉरो के बारे में बताते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, वाओ शी इज लुकिंग गॉर्जियस। मैं किसी पार्टी में गई, मेरी फ्रेंड आई एंड शी वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल, तो मैं क्या बोलूंगी, वाओ शी इज लुकिंग गॉर्जियस, यानी कि मैं बड़ी खुश हुई हूँ देखकर कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। तो यहाँ पर वाओ की वजह से क्या एक स्ट्रेस आया कि हाँ, अगर मैं ऐसे बोलती शी इज लुकिंग गॉर्जियस, अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आई एम जेलस कि भैया ये अच्छी लग रही है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि शी इज लुकिंग गॉर्जियस, कोई बड़ी बात नहीं है, आई लुक मोर गॉर्जियस, ऐसा करके हो सकता है। बट यहाँ पर हमने यूज किया वाओ, यानी कि हम जो है एक्सक्लेमेशन दिखा रहे हैं कि भैया आई हैव अ फीलिंग कि आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। तो यहाँ पर हम वाओ का एक फीलिंग या एक्सक्लेमेशन दिखा रहे हैं, इसीलिए हमने क्या यूज किया है, वाओ विद एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, नेक्स्ट, हुर्रे आवर टीम हैज वन द मैच, टीम जो है जीत गई। अब मैं ऐसे बोलूँ आवर टीम हैज वन द मैच, तो यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, भैया हमेशा जीतते रहते हैं। और अगर मुझे बड़ी खुशी से बताना है कि आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी कि मेरी टीम जो है मैच जीत गई, तो मैं क्या बोलूँगी, हुर्रे वी वन द मैच। तो यहाँ पर हम हुर्रे से क्या बता रहे हैं कि भैया मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। तो हुर्रे इज व्हाट, इट इज शोइंग द फीलिंग बिहाइंड आवर सेंटेंस। नेक्स्ट, अलास हिज अंकल डाइड येस्टरडे। तो अलास क्या बोलते हैं, जैसे है ना हिंदी में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अरे बाप रे कैसे हो गया, राइट। तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलास हिज अंकल डाइड येस्टरडे, यानी कि बड़ा दुख हुआ सुन के, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ सॉरो, मैं बड़ी सैड हूँ, ये बताने के लिए मैंने यूज़ किया अलास कि अरे उसके अंकल जो है अब नहीं रहे, राइट। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं अलास। सेम वे, व्हाट यू हैव ब्रोकन द ग्लास। अब ऐसा हुआ कि मेरे घर में मैं नई क्रॉकरी लाई हूँ, नए ग्लासेस हैं, और कोई घर पे आया है बच्चा और उसने तोड़ दिया ग्लास। तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, अगर कोई, मैं बढ़िया अपना हूँ और कोई मुझे बोले कि भैया तुम्हारी जो नई क्रॉकरी सेट है वो तोड़ दी एक बच्चे ने आके, तो मैं ऐसा बोलूँगी क्या, आर यू सीरियस, ऐसा कि मैं बड़ी चौंक गई, आई एम सरप्राइज्ड कि मेरे ग्लासेस तोड़ दिए किसी ने, मेरी क्रॉकरी नया का नया सेट आया था। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं व्हाट। तो यहाँ पर हमने वैसे ही बोला व्हाट यू हैव ब्रोकन द ग्लास। तो व्हाट जो है वो क्या दिखा रहा है कि फीलिंग बिहाइंड माई सेंटेंस, जो मैंने बोला उसके पीछे की फीलिंग है कि आई एम सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड इंस्टेड कि भैया मेरी इतनी मेहनत से मैं नई क्रॉकरी लाई थी, उसका ग्लास तुमने तोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट, ओ आई फॉरगॉट टू आस्क। अब ओ यूज करते हैं जब हमको बताना होता है रिग्रेट की फीलिंग, यानी जब हम किसी चीज़ को लेके अफसोस महसूस करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे थे कि भाई मैं कल जाऊंगा मार्केट में और मैं ये ड्रेस ले आऊंगा, नेक्स्ट डे आप गए और वो ड्रेस जो है वो ऑलरेडी बिक चुकी है, अब वो ड्रेस है ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे, ओ सही में चली गई ड्रेस। तो यहाँ पर क्या है, आपको रिग्रेट हो रहा है, काश मैं आलस नहीं करके मैं एक दिन पहले ही चला जाता। तो आप ओह का यूज करते हो जब आपको बताना होता है फीलिंग ऑफ रिग्रेट। सिमिलरली, ब्रावो यू डिड अ ग्रेट जॉब। अभी बताया ब्रावो मतलब जब हम किसी को क्या करते हैं, शाबाशी देते हैं, वाहवाही करते हैं, वाह क्या काम किया तुमने, तो वाह जो है ना उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रावो, यू डिड अ ग्रेट जॉब। तो ये थे क्या सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, मीनिंग कैसे निकलता है, क्यों ये वर्ड्स का यूज होता है, वो हमको क्लियर हो गया। अब भैया आते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या हमें करना पड़ता है। तो इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द रिपोर्टिंग वर्ब, सबसे पहले देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज आता है, क्योंकि यही है मेजर एरिया जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज होता है। In exclamatory sentences, the reporting verb is changed into exclaimed with. आगे आ जाता है कुछ, यानी कि जैसे हमारे सेंटेंस में लिखा है he said to me, ठीक है, आगे कुछ दिया हुआ है जो एक्सक्लेमेशन का मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि है said to, वो चेंज हो जाता है किस में, वो चेंज हो जाता है exclaimed with में। exclaimed with, exclaimed खुद बोल रहा है, मीनिंग किसी फीलिंग, यानी यहाँ पर मैं किस फीलिंग के साथ बोल रही हूँ वो हम बताने के लिए लिखते हैं exclaimed with। और आगे जो भी, यहाँ अगर सॉरो की बात है तो हम बोलेंगे exclaimed with sorrow, यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है तो हम बोलेंगे exclaimed with जॉय। तो जो भी इस सेंटेंस में आगे इन्वर्टेड कॉमास में फीलिंग मेंशन्ड होगी उसको बताने के लिए हम यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सॉरो, रिग्रेट, अपलॉज, जो भी। ठीक है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं विथ एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और सॉरो और सरप्राइज और अपलॉज एक्सेट्रा। ऐसे ही आप रिग्रेट लिख सकते हो, यानी जो भी आपके अपलॉज हो गया, जिस भी फीलिंग के साथ आगे का सेंटेंस दिख रहा है उसको दिखाने के लिए हम लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विथ। क्लियर?
नाउ देर आर सर्टेन वर्ड्स जिसके बारे में हमको पहले ही पता होना चाहिए। अगर ये वर्ड्स आ गए तो हम एक्सक्लेम्ड विथ के साथ क्या यूज करेंगे। पहला वर्ड है हुर्रे। रटने की जरूरत है नहीं, पता है। हमने क्या बोला, हुर्रे वी डिड इट, हुर्रे आई टॉप्ड माय एग्जाम्स। यानी जब हम बड़े खुश होते हैं कि हमने कुछ अचीव कर लिया, यानी वी हैव अ फीलिंग ऑफ जॉय, तो हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, यानी हम बड़े खुश हैं। सिमिलरली आई से अलास। अब मैं ये बता चुकी हूं, अलास यानी हम दुखी हैं किसी चीज को लेके, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। सॉरो यानी दुख होना, सैडनेस, ग्रीफ, ठीक है। नेक्स्ट वॉट। अगर मैं बोलूं वॉट तो आई एम सरप्राइज्ड। सिमिलरली मैं बोलूं हाउ, यानी कि मैं बोलूं हाउ डिड इट हैपन, तो ऐसे। अगर मुझसे कोई बोले कि आई डिड दिस रॉन्ग दिस वे, यानी मैंने इसको ऐसे से गलत कर दिया, तो मैं बोलूंगी हाउ, यानी कैसे किया, यानी सरप्राइज। तो यहाँ पे क्या है, अगर वॉट या हाउ आ जाएगा तो हम बोलेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। क्लियर। नेक्स्ट ब्रावो। अब ब्रावो से तो पता ही है भैया, सामने वाले को क्या दे रहे, शाबाशी, तो हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज। सिमिलरली ओह की बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, यानी कोई चीज की वजह से हम क्या फील कर रहे हैं कि भाई काश कर लिया होता। ऐसी फीलिंग जब आती है ना, तो हम क्या बोलते हैं, ओ रिग्रेट हो रहा है हमको। तो ये होते हैं कुछ वर्ड्स जिनके साथ हम स्पेसिफिकली यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ ईदर जॉय, सॉरो, सरप्राइज, अपलॉज और रिग्रेट। क्लियर। तो हम अब देखते हैं भाई कि और क्या चेंजेस करने हैं। तो पहला समझ लीजिए ये रूल हो गया कि आप रिपोर्टिंग वर्ब को हटा के एक्सक्लेम्ड विथ जो भी मीनिंग आ रहा होगा वो लिख देंगे। नेक्स्ट, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू दिस। ये पहला रूल है। अब रूल्स की बात करें, फर्स्ट रूल ये है। सेकेंड रूल, इंटरजेक्शंस आर नॉट यूज्ड। क्यों बताया मैंने इंटरजेक्शंस के बारे में, क्योंकि ये रूल कहता है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाओगे तो आप जो इंटरजेक्शंस है उनको यूज नहीं करोगे। नाउ व्हाट आर इंटरजेक्शंस, मैंने अभी तो बताया, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके साथ हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग, इमोशन और मूड। यानी कि अगर मैं बोलूं हुर्रे, मैं बोलूं अलास, तो ये क्या है, ये वर्ड्स जो हैं ये कहलाते हैं इंटरजेक्शंस। यानी अगर मेरे रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट स्पीच के जो इन्वर्टेड कॉमास में मेंशन्ड है, इस रिपोर्टेड स्पीच में यहां पर मेंशन्ड है कोई इंटरजेक्शन, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको चेंज करते वक्त यहीं पे भूल जाऊंगी। यानी ये वर्ड्स जो हैं रिपीट नहीं होंगे, किस में, मेरे इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में। सिमिलरली वी यूज दैट, यानी भाई यहां हमारा दैट जो है वापस आ गया है, जो इंटेरोगेटिव में खो गया था वो यहां पे वापस आ गया है कि हम दैट का यूज कर सकते हैं। कहां पे, जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज कर रहे हो। तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या करेंगे भाई, इन्वर्टेड कॉमास के पहले क्या लगा देंगे, दैट का, सिमिलर वे जैसे हम नॉर्मल स्टेटमेंट्स या नॉर्मल सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। देन एक्सक्लेमेशन मार्क इज रिमूव्ड। अब जब बता ही दोगे एक्सक्लेम्ड विथ, यानी हम बता ही रहे हैं एक्सक्लेमेटरी का जो है फीलिंग है, एक्सक्लेमेशन है यहाँ पर, तो हम इस मार्क को क्यों रखेंगे, इसको तो हम हटा के अपना प्यारा सा फुल स्टॉप लगा देंगे। यानी इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी ऐसा एक्सक्लेमेटरी मार्क, इंटेरोगेटिव का मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये सब नहीं आता। आता क्या है, सिर्फ और सिर्फ फुल स्टॉप। क्लियर। नेक्स्ट, द चेंजेस इन द टेंस, प्रोनाउन, मॉडल्स एंड एडवर्ब्स आर मेड अकॉर्डिंगली। जैसे आपको दिया हुआ है प्रोनाउन, जिस तरीके से आपको एडवर्ब दिया है, मॉडल दिया है, वो आप अपने हिसाब से जो रूल्स पढ़ चुके हो वो चेंज करोगे। क्लियर। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ज्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले पकड़ना है भाई कि रिपोर्टिंग वर्ब की जगह एक्सक्लेम्ड विथ आएगा। एक्सक्लेम्ड विथ के बाद क्या आएगा वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा इंटरजेक्शन यूज कर रहे हैं। देन क्योंकि हम एक्सक्लेम्ड विथ बता चुके हैं तो इंटरजेक्शन भी हट जाएगा और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी हट जाएगा। फाइनली जो भी टेंसेस, प्रोनाउन, मॉडल के रूल हैं, एडवर्ब के रूल हैं, वो हम चेंज करेंगे। क्लियर। चलिए, क्लियर हो गए हैं सारे रूल्स। मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट सेंटेंस जो है, शी सेड हुर्रे वी वन द मैच। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि हमने बता दिया है कि सामने वाला बड़ा
खुश है, जॉयफुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हुर्रे है। और अगर ये नहीं भी होता तो भी क्या बता पाते सामने वाला खुश है कि नहीं? ऑब्वियसली, क्योंकि वो बोल रहे हैं हम मैच जीत गए। मैच जीत गए तो खुश तो हो गए, दुखी तो ना हो गए, अरे बाप रे मैच जीत गए, राइट। तो हम जब यहाँ पर इस इंटरजेक्शन को देख रहे हैं तो भी हम समझ पा रहे हैं, नहीं भी देखते तो भी सेंटेंस से समझ आते कि भैया ही एक्सक्लेम्ड विद व्हाट? जॉय, राइट। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर अब हम रूल्स लगाएंगे कि शी सेड है तो ये क्या बन जाएगा, शी एक्सक्लेम्ड विद, क्योंकि हुर्रे है आ गया जॉय। ठीक है, डन। अब काम हो चुका है भाई। अब क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास हटा के लगा देंगे दैट। अब क्या इसको रखेंगे? नहीं। अब ये हुर्रे दिख ही नहीं रहा हमको, क्यों? क्योंकि इसी की जगह तो हमने क्या लगा दिया, एक्सक्लेम्ड विद। क्लियर? फिर वी वन द मैच, यानी हम मैच जीत चुके हैं। तो क्या करेंगे भाई, नॉर्मल वी किसको देखेगा, वी देखेगा कि भैया ये यहाँ पर वी जो है वो शी सेड टू समथिंग होगा, उसकी बात हो रही है। तो हम शी को देखेंगे क्या? नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्टली चेंज कर देंगे। वी यहाँ पे किस में चेंज होगा, दे। अगर ये दिया होता शी सेड टू देम तो देम को देख के चेंज करते हैं, बट यहाँ तो नॉर्मली क्लियर है, दे को किस में चेंज करते हैं, दे में। तो ये वी को किस में चेंज करते हैं, दे में। तो ये क्या होगा, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे वन द मैच। क्या है, वन है, विन वन, यानी ये हो गया V2। V2 किस में चेंज होगा, हैड V1 में। क्यों? क्योंकि ये है इंडेफिनिट पास्ट, चेंज होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो हैड वन, तो ये हो जाएगा शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच, वैसा का वैसा विद अ फुल स्टॉप। क्लियर? तो ये हो गया शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। डन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। He said how beautiful a place, यानी हम किसी जगह पे गए और हमने बोला वाओ कितनी खूबसूरत जगह है ये, या फिर मैं बोलूँ कितनी खूबसूरत जगह है ये। तो यहाँ पर ऑब्वियसली कि मैं दुखी हूँ, बाप रे कितनी खूबसूरत जगह है, नहीं ना। तो यहाँ पर हमें सेंटेंस से भी पता चल जाता है मीनिंग क्या है। दूसरी बात, यहाँ वर्ड भी जो है क्या है, हाउ। तो यहाँ पर ये पक्का जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना वो इसके साथ है छुपा हुआ। तो ये क्या है, ये हाउ क्वेश्चन वाला नहीं है, ये है एक्सक्लेमेशन का कि हाउ जो है यहाँ सरप्राइज की बात कर रहा है। हाउ व्हाट सरप्राइज के लिए होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ही सेड बन जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इन्वर्टेड कॉमास बन जाएंगे दैट, और ये हाउ तो भैया हट गया। अब ब्यूटिफुल अ प्लेस, तो ये क्या हो जाएगा, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं। अगर मैं लिखूं ब्यूटिफुल अ प्लेस, तो अगर मैं ऐसा कुछ बोल रही हूँ ना कि दिस प्लेस इज ब्यूटिफुल, क्लियर, अगर ऐसा कुछ बोल रही हूँ, इसको एक्सक्लेमेशन में किया मैंने, हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज, तो यहाँ पर ये हो गया कि प्लेस जो है वो क्या है, एक थिंग। प्लेस का कोई जेंडर है क्या, नहीं। तो ये क्या हो गया, इट। अब ये बात जो है मैं किस में कर रही हूँ, प्रेजेंट में। जब कुछ नहीं पता तो दिख ही रहा है भैया वो प्रेजेंट में ही बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, वॉज। अब ये प्लेस क्या है, ब्यूटीफुल, तो हम ऐसा लिख देंगे इट वॉज ब्यूटीफुल प्लेस। तो फिर ऐसा लगेगा कि ये प्लेस ब्यूटीफुल थी, अब नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इस एडजेक्टिव यानी जो भी कॉम्प्लीमेंट करते हो आप कि ये कैसा है, राइट, तारीफ समझ लीजिए, बुराई समझ लीजिए, जो भी कॉम्प्लीमेंट कॉमेंट करते हो किसी चीज के बारे में बताओ तो ये ऐसी है, वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव के साथ हम क्या लगा देते हैं, वेरी। क्लियर, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के साथ। तो ये क्या हो गया, ही सेड, तो हो गया ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इन्वर्टेड कॉमास बन गया दैट, हाउ हट गया, हो गया ब्यूटीफुल अ प्लेस, तो ये हो गया इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। क्लियर। तो ये जो है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी कि जब हमें ऐसा लग रहा है कि भाई सेंटेंस कुछ इनकम्प्लीट लगेगा अगर मैं नॉर्मली बनाऊं तो, क्योंकि अगर नॉर्मली फॉर्म करते तो ये सेंटेंस ऐसा होता, ब्यूटीफुल अ प्लेस। अब इसको क्या चेंज करोगे भाई, ब्यूटीफुल अ प्लेस को क्या चेंज करोगे, तो ऐसे ही रहेगा। यानी जो बाकी के चेंजेस हैं वो तो छुपे हुए हैं इसमें, क्या कि ये बोलना चाह रहे हैं कि इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। क्लियर, ये होता हमारा ओरिजिनल सेंटेंस। अब इसे चेंज कर देंगे, क्या, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। क्लियर, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर। नेक्स्ट, सोहन सेड अलास हिज अंकल डाइड। अलास क्या है, अलास तो बोल ही रहा है भाई दुखी है। दूसरी बात, नहीं भी होता तो डाइड, भाई अंकल नहीं रहे तो ऑब्वियसली सामने वाला दुखी है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई सोहन सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दुख के साथ जो है उसने ये बात बोली है। जितने इन्वर्टेड कॉमास है बन जाएंगे दैट, अलास हट गया, हिज अंकल डाइड, तो क्या बन जाएगा, हिज अंकल हैड डाइड। क्यों, क्योंकि ये डाइड क्या है, V2, डाई का डाइड, तो V2 किस में चेंज होता है, हैड V1 में।
तो ये हो जाएगा हैड डाई। क्लियर? और ये डाई जो है ऐसा नहीं यूज कर सकते, इसीलिए हम क्या यूज कर लेते हैं, हैड डाइड। तो ये हो गया सोहन एक्सक्लेम विद सॉरो दैट हिज अंकल हैड डाइड। क्लियर? नेक्स्ट, She said, alas, her mother is suffering from a disease. उसने बोला कि भाई उसकी मम्मा जो है उनको कोई बीमारी हो गई है। अब बीमारी हो गई तो खुशी की बात है? नहीं, दुख की बात है। तो यहाँ ऑब्वियसली आप एक्सक्लेम विद सॉरो लिखने वाले हो। दूसरी बात, यहाँ पे दिया भी क्या है, अलास, तो भी क्या करोगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो ये क्या चेंज होगा, शी सेड, सेड चेंज हो जाएगा किसमें, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। कर दीजिए एक्सक्लेम विद सॉरो। फिर जितने भी इन्वर्टेड कॉमास हैं किसमें चेंज होंगे, दैट में रख दिया। अब अलास हट जाएगा। हर मदर इज सफरिंग, तो क्या हो जाएगा, हर मदर वॉज सफरिंग, हर मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम डिसीज। क्लियर? और क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज। यहाँ पर हमें सेंटेंस से भी पता चल रहा है, लास्ट से भी पता चल रहा है कि समवन और शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के साथ, जो कि है ही सेड टू हिम हाउ स्मार्ट यू आर। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भाई इसने उसको बोला कि हाउ स्मार्ट यू आर। हाउ किसके लिए यूज होता है, हाउ यूज होता है सरप्राइज दिखाने के लिए, यानी सामने वाला सरप्राइज्ड है कि भाई तुम कितने ज्यादा स्मार्ट हो। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, कितने ज्यादा स्मार्ट हो, तो हम जो है यहाँ फिर से यूज करने वाले हैं वेरी का। दूसरी बात क्यों करेंगे, वो जब ये सेंटेंस बनाएंगे ना तब समझ आएगा। देखिए पहले तो क्या करना है, सेड टू को चेंज किस में करना है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, क्योंकि बात किसकी हो रही है, हाउ की। फिर हाउ हटा दो, इन्वर्टेड कॉमास किस में चेंज हो गए, दैट में। फिर स्मार्ट यू आर, उसको बोला, किसको, हिम को। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है किसी मेल की, तो हम बोलेंगे ही। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, जैसे यू आर स्मार्ट, यही होगा नॉर्मल सेंटेंस, यू आर स्मार्ट। तो अब इसको किसी में चेंज करोगे तो क्या बोलोगे, पास्ट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये है हमारा प्रेजेंट टेंस। तो अगर हम इसे रखें तो यू जो है वो हिम को देख के बन गया ही, आर बन गया वॉज, और स्मार्ट स्मार्ट। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि वो स्मार्ट था। हमको ये नहीं बताना, हमें बताना है कि वो कितना स्मार्ट है, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, सरप्राइज्ड है सामने वाला। तो क्यों होगा सरप्राइज्ड, कि वो कितना ज्यादा स्मार्ट है। तो ये हो जाएगा ही वॉज वेरी स्मार्ट, इसीलिए ये बन जाता है वेरी स्मार्ट। क्लियर? स्मार्ट एडजेक्टिव है, वेरी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया कि ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट। क्लियर? नेक्स्ट, they said to her bravo you did well। यहाँ पर है they said to her bravo। अब bravo क्या है भाई, bravo बोलता है applause, वाहवाही, शाबाशी। और दूसरी बात, अगर you did well भी बोलते तो भी क्या होता है, अपन पता तो कर पाते कि भाई कुछ खुशी की बात है, जॉय भी लिख देते तो भी चल जाता। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या दिया है, bravo। तो हम क्या करेंगे, सामने वाले की वाहवाही करेंगे। we will say they said to her change to exclaimed with अपलॉज। ठीक है, ब्रावो हट गया, क्या बन गया भाई, अपलॉज। फिर सारे इन्वर्टेड कॉमास हटके क्या बना, दैट। फिर यू डिड वेल, तो यू किसको देखेगा, हर को, बन गया शी। और डिड क्या है, V2 इंडेफिनिट पास्ट, किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट, हैड V3 में क्या बन गया, हैड डन, और वेल का वेल। तो दे एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज दैट शी हैड डन वेल। Clear? Next, the old woman said, alas, she has lost my purse। कि old woman ने कहा कि उसने मेरा पर्स घुमा दिया है। क्लियर? तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ हम सबसे पहले अलास देख चुके हैं, यानी यहाँ आएगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। चलिए, ओल्ड वुमेन सेड, तो ओल्ड वुमेन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इन्वर्टेड कॉमास बन गया दैट। अब है अलास, अलास में किस में चेंज होगा, अलास चेंज होगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में, हो चुका है इसीलिए अलास हट गया। अब है शी हैज लॉस्ट माई पर्स, यानी किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो वो तो शी ही रहने वाला है, तो ये हो गया दैट शी। फिर हैज लॉस्ट किस में चेंज होगा, हैज लॉस्ट चेंज हो जाएगा हैड लॉस्ट में, तो ये हो गया हैड लॉस्ट माई पर्स। माई किसका, ओल्ड वुमेन का, तो ये क्या हो गया, हर, तो लॉस्ट हर पर्स। क्लियर? या फिर यहाँ पर आएगा द ओल्ड वुमेन एक्सक्लेम विद सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट
माय पर्स। बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पर हम ज्यादातर क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि भैया यहाँ माय दिख गया, अब बात शी की हो रही है तो हम हर लगा देंगे। नहीं, इस सेंटेंस में इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि थोड़ा बड़ा सेंटेंस है। तो हम एक एक करके अगर देखें तो बात हो रही है द ओल्ड वुमन सेड। बात किसने की है, ओल्ड वुमन ने। वो बोल रही है शी। अब शी यानी कोई थर्ड पर्सन है, तो इसके लिए ढूंढना नहीं है भाई किसको देख के चेंज करें, शी का शी ही रहने वाला है। दूसरी बात, हैज लॉस्ट माय पर्स, मेरा पर्स। मेरा कौन कौन बोल रहा है, ओल्ड वुमन। तो मेरा पर्स है, तो खुद ही तो बता रही माय पर्स, तो इसीलिए अब यहाँ पर हम माय को माय ही रहने देंगे, हर नहीं बनाएंगे। तो ये जो है एरर हो जाता है। हम लिखते हैं द ओल्ड वुमन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट माय पर्स। क्लियर है। तो यहाँ पे एक और चीज समझ आ गई माय में, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि भाई क्या लिखें। तो यहाँ पर माय का माय ही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि बात ही किसकी हो रही है, द ओल्ड वुमन की। तो यहाँ पर माय जो है वो करेक्ट है। तो हो गया ओल्ड वुमन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट माय पर्स। क्लियर। नेक्स्ट, She said to her, oh, you lost the job. यहाँ पर है ओ यानी सामने वाले को बड़ा रिग्रेट हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि तुम्हारी नौकरी चली गई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे said to चेंज हो जाएगा to she exclaimed with regret, क्योंकि ओ है। फिर इन्वर्टेड कॉमास बन गया that, ओ हट गया। You lost the job, you कौन है भाई, you हर है। तो ये हो गया शी, लॉस्ट हो गया V2, क्या होगा ये हैड V3, क्योंकि इंडेफिनिट पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। ये हो गया यू लॉस्ट द जॉब वुड बी शी हैड लॉस्ट द जॉब। क्लियर। तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विद रिग्रेट। तो जब भी हम जो है किसी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क देख रहे हैं तो हमें ये पता करना है कि भाई सामने वाली चीज़ जो है वो जॉयफुल है, सॉरो के साथ बोली है, रिग्रेट के साथ बोली है, या फिर हमें ये वर्ड्स दे दिए जाएं, इंटरजेक्शंस दे दिए जाएं, तो भी हमें क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात इसमें एक और चीज़ होती है कि आप जो हो यहाँ क्या लिख रहे हो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, विथ सॉरो, जो भी आप लिख रहे हो एक्सेट्रा। अब इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, आप जो हो इसी को फॉलो करेंगे, बट कहीं पे अगर आपको दिख जाए क्या कि यहाँ विथ हट जाए और लिख दे जाए एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, तो भी ये क्या है, ये भी सही है। क्लियर। तो कहीं पे अगर आपको ऐसा दिख जाए कि भाई यहाँ विथ आता है, यहाँ विथ नहीं आया, तो देखिए तो सही, यहाँ विथ जॉय है, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया जॉयफुली। जॉयफुली खुद बोलता है जॉय के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम नॉर्मली भी लिख सकते हैं कि ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अब सरप्राइजिंगली भी लिख सकते हो, ही एक्सप्लेन्ड सरप्राइजिंगली दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट। नेक्स्ट, दे एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज, ये तो ऐसे ही रहने वाला है। देन अगर हम बात करें रिग्रेट की भी नॉर्मल रहते हैं, जहां हमने जॉय पढ़ा है, सॉरो पढ़ा है, तो हम बोल सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, दे एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली। क्लियर। तो ये भी जो है सही है। आपको क्या करना है, एक्सक्लेम्ड विथ ही यूज करना है। कहीं अगर दिख जाए दिस तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर। तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं किसको, अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच, तो इस तरीके से खत्म होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और इस वीडियो के नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।